आपने प्लान दिखाया, जब आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है, तो आपको ये ध्यान, कल प्लान के बारे में बहुत सारी बात, जब आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है तो जो बंदा प्लान उसके साथ गया है, जिसका वो बंदा जानकार है, और एक होता है सीनियर जिसको आप लेके गए हो, एक आप और एक आपका प्रोस्पेक्ट, और आदमी अपने जानकार आदमी के पास ही लेके जाता है। प्लान हमारे कई तरह के होते हैं, एक वेन्यू का प्लान होता है, एक जूम प्लान होता है, एक हम किसी के घर पे जाके प्लान करते हैं, घर पे जाके किसी को समझाने जाते हैं, जूम के ऊपर प्लान करते हैं, और वेन्यू में जो प्लान होता है, वेन्यू में जो प्लान होता है, तो प्लान होने के तुरंत बाद, जैसे ही प्लान चल रहा है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल प्लान की बात कर रहा हूं आपसे, कि प्लान जब चल रहा है तो जिसका प्रोस्पेक्ट है, जिसको लेके गए हो आप सीनियर को, तो सीनियर, कई लोग गलती क्या करते हैं, सीनियर प्लान दिखा रहा होता है और जो बंदा लेके गया है सीनियर के सामने उसको बैठा देगा, प्रोस्पेक्ट को, और खुद अपने बाहर जाके बीड़ी पीता रहेगा, खुद खुद बाहर जाके जो है फोन पे लगा रहेगा, खुद बाहर जाके मावा खाता रहेगा। मतलब उसका, आज आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है, तो कल को आपको ये ध्यान रखना है, यही प्लान आपको भी दिखाना है, क्योंकि जूनियर ही सीनियर बनता है। तो जब आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है, आपको वहां पर बैठे बैठे ये देखना है कि मेरा सीनियर प्लान कैसे ओपनिंग कर रहा है, और कैसे वो बातों को बातें बना रहा है, और कैसे क्लोजिंग कर रहा है। तो 2 3 4 बार आप ध्यान पूर्वक प्लान को देखेंगे तो आपको प्लान आ जाएगा। और जैसे ही प्लान प्लान के समय में आपका सीनियर किस तरह से इशारा कर रहा है, कौन सी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन किस तरह की बातें कर रहा है, तो आपका ध्यान टोटल, और हमेशा जैसा आपका सीनियर बोल रहा है, जो आपका सीनियर कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात की गारंटी है, आपका वो प्रोस्पेक्ट, सीनियर ने बोला प्लान दिखाने के बाद फॉर्म भरो, लेकिन यदि प्रोस्पेक्ट ने बोला कि अभी भरना, उससे वो हामी पूछना चाहता है कि अभी भरना जरूरी है क्या इस फॉर्म को, तो आपको क्या बोलना है, हाँ जी, हमारे ग्रेट मेंटर ने जो बोला है, हमारे ग्रेट मेंटर ने जो बात बोली है, अभी भरने के बहुत फायदे हैं। जो प्रोस्पेक्ट लेके गया है सीनियर को, उसको ये बात बोलनी है, और जैसे ही आप बोलोगे वो बंदा फॉर्म भर देगा। अब फॉर्म भरने से कोई फायदा थोड़ी ना है, फॉर्म भरने के बाद दूसरा काम सीनियर चालू कर देता है, सेल का चक्कर। चलो सर बहुत बहुत बधाई हो, आपने साइन अप फॉर्म तो भर दिया है, चलो अब मिलके अपन शॉपिंग करते हैं। अब सीनियर शॉपिंग के बारे में बात करता है, तो दोबारा वो बंदा क्या बोलेगा, वही बंदा, नया बंदा जिसका फॉर्म भरा है, यार अभी अभी तो फॉर्म भरा है, अभी क्या सेल, प्रोडक्ट तो बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। तो उससे पूछता है जिसका वो प्रोस्पेक्ट था, वो बोलेगा, जैसे किसी का साला था, किसी का जीजा था, किसी का फूफा था, तो साला जीजा, कई लोग क्या रिश्तेदारी निभाते हैं, सर आप इतना दबाव मत दो इनके ऊपर, ये हमारे रिश्तेदार है, इनके ऊपर ज्यादा आप दबाव दो, देखो साहब ऐसे ठीक नहीं, रिश्तेदारी टूट जाएगी, इनकी गारंटी मेरी, इनकी सेल लेने की गारंटी मेरी। तो सीनियर थोड़ा मुस्कुराता है, गुस्से में भी होता है, सीनियर को पता है कि ये गारंटी कहाँ घुसने वाली है, पता है, क्योंकि सीनियर तेरी जैसी गारंटी बहुत देख चुका है। सीनियर बोलता है, यार आप एक बात जीवन में ध्यान रखो, आपको जब किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, चाहे वो साला हो, जीजा हो, फूफा हो, मामा हो, भांजा हो, वो अभी आपका प्रोस्पेक्ट है, ना कि तुम्हारा साला जीजा फूफा मामा भांजा है। साला जीजा फूफा मामा भांजा, तुम जब शादी में, प्रोग्राम में, रिश्तेदारी में जाते हो ना आप स्पेशल, तो हमको रिश्तेदारी निभानी है, लेकिन अभी वो आपका प्रोस्पेक्ट है, आने वाले भविष्य का आपका डायमंड है। तो डायमंड की जब तक सेल नहीं लोगे, डायमंड जब तक अंदर नहीं होगा, तो काम कैसे चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। सीनियर उसकी सेल लेना चाह रहा है, क्योंकि सेल लेने से उसको पता है यदि अभी इसकी सेल आ गई तो 100% ये आदमी काम करेगा, लेकिन वो बीच में जो बैठा है ना, साला जीजा फूफन रिश्तेदारी निभाने वाला, वो आदमी मठ मरवा देता है, क्योंकि वो नया होता है ना, उसको पता तो होता नहीं है।
और उसको चीजें पता नहीं होती, तो सीनियर का हमेशा सीनियर से पूछो, सर मेरे को आप बता देना कि मेरे को करना क्या क्या है। तो जैसा सीनियर बोलता है एज इट इज आपको कॉपी करना है उस समय। और यदि आपने उसने बोला कि अभी अभी प्रोडक्ट लेना कोई जरूरी नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, जिसका वो रिश्तेदार है उसको बोलना है, सर हमारे ग्रेट मेंटर के हाथों से यदि अभी प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया तो हमको बहुत बेनिफिट होगा, आने वाले भविष्य में जितनी भी सेल आएगी वो सब आपके नेटवर्क में आएगी, जैसा सीनियर ने बोला है। तो ये ध्यान रखना है, तुरंत सेल क्लोज हो जाएगी यदि आपने सीनियर का साथ दिया तो 100% सेल क्लोज हो जाएगी। और हमारा पर्पज क्या था, सेल लेने गए थे हम, वहां रिश्तेदारी निभाने नहीं गए थे। यदि मेरी सेल ऑन द स्पॉट नहीं ली होती तो मैं हो सकता है इस बिजनेस में नहीं होता। तो ऑन, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो वेन्यू में फॉर्म भरने के बाद में ऑन द स्पॉट सेल नहीं देंगे। कई जूम प्लान के ऊपर आप कितना भी बोलोगे फिर भी सेल नहीं देंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि कल दूंगा या आज शाम को आ जाना। जो करार उसने दिया आपको ये ध्यान रखना है, जैसे उसने बोला आज वेन्यू देखने के बाद में उसने बोला आज शाम को आप आ जाना, तो इसमें क्या हुआ है उसका उसको दोबारा मिलना, हमारे बिजनेस की भाषा में इसको फॉलो अप कर बोलते हैं। फॉलो अप प्लान के बाद 5वां स्टेप आता है फॉलो अप। और फॉलो अप मिनिमम 24 से 48 प्लान दिखाने के, आपने प्लान बंदे को दिखाया उसके 24 से 48 घंटे, यदि ऑन द स्पॉट सेल क्लोज नहीं होती है तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा से मिलना है। हो सकता है वो जूम प्लान देखा या 1-to-1 प्लान देखा या उसने वेन्यू का प्लान देखा, वो फॉर्म भी भर दिया, लेकिन शाम को उसने बोला शाम को मेरे घर पे आ जाना, और शाम को जैसे आपको बुलाया घर पे जैसे ही पहुंचा, उसने कोई 600 रुपए देगा तो 2-3-4 लोगों से उसने डिस्कशन कर लिया वेन्यू में जाने के बाद में या प्लान दिखाने के बाद में। तो डिस्कशन जैसे ही करेगा वो, तो वो उसको 2-3-4 लोग उसको नेगेटिव लोग मिल गए मान लेते हैं, और उसने उसको डिमोरलाइज कर दिया। और फिर आप फोन करते हो तो वो यही बोलता है भाई साहब आप मत आना, मेरे मेरे को इस काम को करना नहीं है। वो लोग होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, वो अभी तो फॉर्म भर के गया था, अभी तो वो जुड़ने वाला था, अभी तो वो बोल रहा था मैं करूंगा। साहब ये जो है काम क्या है, लोग हाँ बोल के जाते हैं और बाद में जाके मना कर देते हैं। तो टेंशन उसको होनी चाहिए, ये इस बंदे को बहुत टेंशन हो जाती है। इसको हमारे बिजनेस की भाषा में फॉलो अप करना। आपका अपलाइन बोलता है यार वो फॉर्म भर के गया, नहीं नहीं सर वो करने वाला नहीं है, उसने मेरे को फोन आ गया है, उसने ये बोल दिया है कि मैं नहीं करूंगा भाई, वो तेरे सीनियर वीनियर को मत लाना। और वो घबरा जाता है नया बंदा, वो घबरा घबरा गया, वो बोलो ना ना सर नहीं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, देखो साहब उसने मना कर दिया है। अरे भाई मना, वो जब प्लान देखा था ना तो हाँ भरा था ना, घर पहुंचने के बाद ही ना किया है ना, बीच में 2-3-4 लोग नेगेटिव मिल गए ना, वो नेगेटिव आदमी मिलने की वजह से बंदा पॉजिटिव था, लेकिन वो 2-3-4 नेगेटिव मिलने की वजह से वो नेगेटिव हुआ है। यदि हम उसको 24 से 48 घंटे के तुरंत उससे जाकर शाम को या दूसरे दिन यदि उससे मुलाकात कर लेंगे, तो इस बात की गारंटी है जिन्होंने नेगेटिव किया है तो आप उसको जाके पॉजिटिव कर दो। जब वो वेन्यू में आया था तो नेगेटिव था, वेन्यू देखा तो पॉजिटिव हो गया, माहौल देखा, फिर वेन्यू से निकला तो नेगेटिव हो गया, तुम उसके घर पे जाके फिर पॉजिटिव कर दो और उसकी सेल ले लो। इसको हमारे बिजनेस की भाषा में बोलते हैं फॉलो अप करना। और हमारा ये सिस्टम ये बात बोलता है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन द वन कॉन्टेक्ट। 2%, 100 में से 2% आदमी ही पहले कॉन्टेक्ट के बाद जुड़ते हैं, एक बार कॉन्टेक्ट करने के बाद। 3 बार, 100 में से 3 इंसान 3 बार कॉन्टेक्ट जो है करने के बाद जुड़ते हैं। और 100 में से 5% लोग तीसरे कांटेक्ट के बाद जुड़ते हैं, और 100 में से 10 लोग 4 बार मिलने के बाद जुड़ते हैं, और 100 में से 80 लोग 5 से 12 बार जब आप मुलाकात करते हो तो जुड़ते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सतीश जी आपको फोटो नहीं दिख रहा है यार, आपका फोटो दिखता रहेगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ गया फोटो? आ रही है सर, आवाज आ रही है। अरे आपका फोटो नहीं दिख रहा यार, कहाँ गया? चलो मेरे को कन्नू भाई का दिख रहा है, रसिक भाई का। चलो अरे हाँ हाँ ऐसे करते रहना, ठीक है।
अब मेरे बिल्कुल सामने है, सर। कैमरे के सामने, रसिक भाई कहाँ लेट गया? हाँ, ऐसे करते रहना। ठीक है। तो 100 में से 80 सेल कितनी बार? 5 से 12 बार मिलने के बाद जुड़ती हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। आपके गांव में देखना बढ़िया होता है, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया समझते हो? बढ़िया, अग्रवाल गुप्ता, जो दुकान चलाता है बढ़िया की दुकान, बढ़िया का कभी कर्जा नहीं डूबता, और बाकी सबके डूब जाते दुकानदारों के। वो उनको लेके भाग गया, वो लेके भाग गया, वो लेके भाग गया। वो क्या क्यों होता है? क्योंकि बनिए को ये सिद्धांत मालूम है, और लोगों को मालूम ही नहीं। कैसे करते हैं लोग? एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, समझने का प्रयास करना। बनिया जब किसी आदमी के उधारी मांगता है, तो उधारी जब लेने जाता है तो पहला उसका बिहेव और व्यवहार कैसा होता है? जिसके घर उधारी लेने जाता है, पहले उस आदमी के घर जाएगा तो मुस्कुराते हुए जाता है, हंसते हुए। कर्जा लेने जाता है ना, मुस्कुराते हुए। बच्चों को मिठाई विठाई भी देता है, वहां खेल रहे होते हैं तो दोनों को इसमें जेबों में मिठाई भर के ले जाता है। उसके घर पे जैसे ही जाएगा तो पहले बच्चों को मिठाई देगा। अब वो जिसके घर वो कर्जा लेने गया है, तो उस घर वालों को तो ये पता हो गया बढ़िया आया क्यों है। वो बढ़िया इसलिए आया है, उसके घर वालों को पता है, सेठ जी हम आपका जो पैसा है ना अगले 1 तारीख को दे देंगे, जैसे 1 अगस्त को दे देंगे। बनिया बोलता है कि मैंने पैसे की तो बात ही नहीं करी, मैं तो केवल मिलने आया था। देखो उसका व्यवहार। हमको हमेशा ध्यान रखना है, कोई आदमी, कोई प्रोस्पेक्ट यदि हमको सेल नहीं देता है, तो हमको उस बंदे के साथ व्यवहार कैसे करना है? कई तो एक बार में ही काटा पीटा कर देगा। तू मेरे साथ सेब शॉप में नहीं जुड़ा ना, आज से तेरी मेरी कट्टा, आज से तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म, आज से तू मेरे घर नहीं, मैं तेरे घर नहीं। ऐसा नहीं करना भैया, हमको हमको रिश्ते बनाने हैं, रिश्ते खत्म नहीं करने। तो बनिए से सीखो। बनिया फिर दोबारा चला जाता है। बनिए को ये सिद्धांत मालूम है कि 80% सेल्स 5 से 12 बार मिलने के बाद आएगी। वो दोबारा घर चला जाता है। लेकिन दूसरी बात, जब बंदा करार देता है तो आपको हमेशा बनिया उस करार पे पहुंचता है। लेकिन बाकी लोग जो दुकानदार है ना, या तो 2 दिन पहले जाएंगे या 2 दिन बाद में जाएंगे। जो करार दिया, ऐसे ही प्रोस्पेक्ट हमको बोलता है कि शाम को 12 बजे आ जाना, शाम को 5 बजे आ जाना। आपको ये ध्यान रखना है कि शाम को 5 बजे उसके घर पे पहुंच जाना है, यानी कि 5 बजे उसके पास पैसा आएगा कहीं से ना कहीं से। तो दोबारा जाता है, स्टाइल वही, मिठाई जेब में लेके जाएगा, कर्जा मांगने जा रहा है। 1 अगस्त को दूर से आता हुआ दिख जाएगा घर वालों को, और अनोखा यार आ लियो बनियो। और वो घर पे आता है, मिठाई देता है वैसे ही, और बोला, वो दोबारा बोलता है, सेठ जी आपका पैसा तो था, लेकिन क्या हुआ, हमारे घर में कोई बीमार हो गया, अगली 1 तारीख को आना जरूर। अरे फिर सेठ क्या बोलता है, देखो सेठ का स्टाइल, पैसे के लिए थोड़ी ना आया था, मैं तो मिलने आया हुआ था यार, बच्चों से मिलने आ गया। व्यवहार देखो, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि 80% सेल्स 5 से 12 बार मिलने के बाद आएगी। तो हमारे इस बिजनेस में भी आपको ध्यान रखना है, किसी से भी रिलेशन और व्यवहार खराब नहीं करना, उससे मिलते रहना है। आपकी सेल्स आपके व्यवहार से प्रभावित होके 100% वो सेल्स दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर। फॉलो अप यस सर। हाँ, हाँ, फॉलो अप का मतलब होता है, 4 लाइन लिख लो। फॉलो अप बहुत बढ़िया वही कर सकता है, दिमाग में बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैर में चक्कर, वही होता है सच्चा नेटवर्कर। ये कहीं लिख लेना अपनी दीवार पे, दिमाग में बर्फ और मुंह में शक्कर और दिल में आग हो और पैर में चक्कर, वही होता है सच्चा नेटवर्कर। तो ये ध्यान रखना है। तो अब फॉलो अप, इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग फॉलो अप। जब अपन को प्लान दिखा दिया अपन ने उस बंदे को,